आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी परेश लामा के साथ हम मौजूद हैं हटेली विधानसभा में और मेरे साथ उपस्थित है सीताराम यादव। और पूरा हरियाणा प्रदेश में सीताराम यादव एक खासियत है, एक सहनशील, ईमानदार और सभी के विधायक के रूप में गिने जाते हैं। परंतु पिछले कल से इनको पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इनके पुत्र पर, इनके परिवार के सदस्यों पर पुलिस के साथ मारपीट करने का एक वीडियो वायरल है कल से, और पूरे प्रदेश में वो घूम रहा है कि सीताराम यादव के पुत्र और उनके परिवार के सदस्यों ने हटेली जो यहाँ पे थाना है उनके अंदर एक होमगार्ड का जो जवान है उसके साथ मारपीट की अपने ऑफिस में बुला के। और मामला चालान का था, चालान काटने को लेके कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये विधायक का भतीजा है या कुछ भी, फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को, उसका चालान काटा या नहीं काटा। सीताराम यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। कई बार बीजेपी विधायकों पे, पिछले बार भी कई बीजेपी विधायकों के पुत्रों पे गंभीर आरोप लगे थे तरह तरह के, और इन मामलों में फंसते नज़र आते रहते हैं। सत्ता का एक नशा ऐसा होता है, हर गरीब से गरीब इंसान को अगर सत्ता हासिल हो जाती है, उस पर कुर्सी मिल जाती है, तो वो सातवें आसमान पे कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जिस जनार्दन जनता ने वोट दे के इस कुर्सी पे तुम्हें बैठाया है, उनके खून पसीने क्या जो टैक्स के पैसे से हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रशासन हो किसी भी महकमे का, उनके पैसे से ही सरकार चलती है, उनके पैसे से ही हम अपने जो विकास कार्य हैं वो होते हैं। परंतु कहीं न कहीं सत्ता के नशे में हम भूल जाते हैं, अक्सर गलतियां कर जाते हैं। रही कानून की बात जहां तक होती है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो। भारत की एक विशेषता रही है, सब पे कानून लागू होता है, सबके लिए कानून एक समान है। सीताराम यादव जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं लांबा जी आपके चैनल हरियाणा 24 के माध्यम से सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का और अपने क्षेत्रवासियों का इस पर्व त्यौहार पर, दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन के इस त्यौहार पर मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल से इल्जाम लग रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे प्रदेश में आग की तरफ जगह जगह बात पहुंची हुई है, आपके जो घर वाले हैं, आपके पुत्र हैं, मतलब इतना नशा खुर्सी का उनके चढ़ा हुआ है कि चालान काट लेके बात को लेके, क्योंकि लॉ ऑर्डर सबके लिए बराबर है। आप, पुलिस मेरा भी चालान काट सकती है और पुलिस का भी चालान कट सकता है, राष्ट्रपति का भी चालान कट सकता है, तो फिर आप क्या उस दायरे से बाहर आते हैं? क्या आपका बेटा उस दायरे से बाहर आता है? मुन्ना लांबा जी, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का, मेरे को छोड़कर ना मेरे भतीजे, ना मेरा भाई, ना मेरे लड़के किसी भी कार्यालय में कभी टेलीफोन नहीं करते। चाहे बीडीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो। मेरे विधानसभा में 3 चौकियां, करीणा चौकी, एक दोंगड़ा की चौकी और एक काटी में पुलिस की चौकियां हैं, और 2 बड़े थाने हैं, अटेली और करीणा। कोई भी थानेदार यहाँ रहा होगा, कोई भी कर्मचारी यहाँ रहा होगा, तो किसी से भी आप पता कर ले, मेरे बच्चे, मेरा भाई और मेरे भाई भतीजे, इन्होंने कभी भी किसी के पास कोई भी अप्रोच, किसी की कोई मोटरसाइकिल पकड़ ली हो, किसी गाड़ी पकड़ ली हो, किसी का चालान काट दिया हो, तो कभी भी किसी भी कर्मचारी के पास अगर टेलीफोन किया हो तो मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं जरूर जो कार्यकर्ता आते हैं मैं उनकी मदद के लिए टेलीफोन भी करता हूं, और मैं यही कहता हूं हमेशा, भाई जो जायज काम है ना वो करो, और भाई मास्क लगा के चलो। इस कोरोना और लॉकडाउन के दौरान मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महेंद्रगढ़ के जिला अधीक्षक का और पूरी महेंद्रगढ़ की पुलिस का। इन्होंने कोरोना के काल में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इस कोरोना काल में हमारी बहुत ज़्यादा पुलिस ने मदद की है। और चाहे वो मजदूरों का मामला हो, चाहे वो किसी सेंटर में यात्रियों को रोकने का मामला हो, सभी में पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है। मैं सबसे पहले मैं पुलिस का भी इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में हमारी पुलिस ने बहुत मदद की है। जी यादव साहब,
आपने वो वीडियो देखी होगी कल से जो वायरल हो रही है। हाँ देखिए जी। अगर नहीं देखी तो हम दोबारा दिखा देते हैं। नहीं मैंने देखी है जी, मैंने देखी है जी। ये कनीना चौक के ऊपर ये सुन अभी लीजिए। एक पिकअप आई, उसको मैंने रुकवाया। हाँ भाई, तो उसने कहा तूने मेरी गाड़ी कैसे रुकवा ली? भाई क्या बात? बोला मैं विधायक का भतीजा हूँ। जी, विधायक का ये- भतीजा हूँ, तो आप पे स्वाभाविक है, आपकी छवि बहुत अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता विधायक का भतीजे पे क्या चालान नहीं कट सकता? अगर आपका भतीजा, आपका पुत्र इस तरीके से करेंगे तो आम आदमी भी देख रहा है। कल से पूरा हरियाणा प्रदेश में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उस पास ये बात पहुंची हुई है, तो इसको कैसे आप स्पष्टीकरण करेंगे? क्या पुलिस का कितना कोऑपरेट करेंगे अगर वो इन्वॉल्व होते हैं आपके भतीजे इस तरीके के मामले में, मारपीट के मामले? लामा जी, पहले तो मैं आपको जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि चालान का कोई ऐसा मैटर था ही नहीं, और ना ही उस गाड़ी का कोई चालान का मैटर था, ना ही कोई चालान किया गया। ठीक है। मतलब पुलिस अपनी जो कार्रवाई, जो चालान वगैरह की जो कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक है। उसी दौरान मेरा भतीजा पृथ्वीपुरा गांव से एक पिकअप में भैंस लेकर आ रहा था, ठीक है। तो वहां पे भीड़ हो गई। तो वहाँ वो जो कांस्टेबल है भूपेंद्र, जो अपना नाम बता रहा है, ये कांस्टेबल उस गाड़ी के पास से गुजरा, तो इस लड़के ने कह दिया भाई साहब इस गाड़ी को ना थोड़ा सा निकाल दो ना, हमारी ये भैंस चिपकती है। तो उसने उसका बोल तू क्या लग रहा है यहाँ पे? भतीजे ने उस कांस्टेबल को उसको जिप्सी में डालने से पहले तक उन्होंने कोई भी विधायक का भतीजा हूं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हमारा जो ये लड़का भतीजा है, इसका एक बच्चा था 8 साल का, वो पुलिस ने उस बेरहमी से वहां से दरवाजे को खोलकर उसको उतारा और जिप्सी में डाला, तो वो लड़का चिल्लाने लगा, रोने लग गया। तो उस लड़के ने, भतीजा बताता है, मेरे पास टेलीफोन किया, मैं कल नारनौल में था, मैं उनका टेलीफोन रिसीव नहीं कर सका, मैं कहीं बैठा था। उसने मेरे बड़े वाले लड़के को टेलीफोन किया है, तो वो, और उसने उस लड़के ने रोक के टेलीफोन किया है, जिप्सी में बैठे बैठे टेलीफोन किया है, और मेरा लड़का, बड़ा लड़का प्रवीण वहां पे गया है। उसने केवल उनको ये कहा यार थोड़ी सी ना आपको तमीज तो ठीक रखनी चाहिए, ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। फिर वो उनको यहाँ पे वो कई बार मैं ऑफिस में आता हूँ, ऐसी कोई उनकी बात होगी मेरे को बताया गया है, लेकिन उसके बाद में भूपेंद्र यहाँ पे इसी ऑफिस में जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इस ऑफिस में हमेशा आदमी बने रहते हैं। उनके पास साथ ही बताया कि भाई गाड़ी में 2-3 मुलाजिम पुलिस के और भी आए थे। यहाँ पे कोई कवासुनी, कोई मारा कुट्टी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी साहब से मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, और मैं इस जांच में पूरा पुलिस का सहयोग करूंगा, और जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं कल से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही कह रहा हूं, मैंने कल भी कई पत्रकार बंधुओं का मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने यही कहा कि इसकी जांच कराई जाए। परिप्लान था आपके प्रति, कोई साजिश है? नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं, और ना मेरी किसी से भी आज तक, मैं सक्रियता से 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं आप एमएलए हैं, या आपके पार्टी को कहने की थोड़ा बहुत धब्बा लगाया जा रहा हो, या आपके प्रति कोई गहरी साजिश हो रही हो, ऐसा लग रहा है कुछ? ऐसा है लांबाजी, राजनीति में चलो ये होते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अभी सारी जानकारी इसके बारे में है नहीं। ये जो भूपेंद्र ये कहाँ पे जाकर के ये वीडियो बनाया है, इसको किसने व्हाट्सएप या फेसबुक पर डाला गया है, इस बात की अभी कोई जानकारी मेरे को पुख्ता है नहीं। मैं कोशिश करूंगा इस जानकारी को जानकारी लेने की, और मेरा तो किसी से ऐसा कोई भेदभाव विपक्ष के लोगों से मेरा तो नहीं है, मेरा सबसे भाईचारा है, और मैं ऐसे कोई काम करता नहीं, मेरे से कोई एलर्जी या मेरा कोई इगो मेरे से कोई नहीं रखता, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है। सीताराम जी, आपको नहीं लगता विधायक हैं, ये बात आपके अकेले की नहीं है, आपके गांव के सरपंच की बात नहीं रही है, ये मामला आपके विधानसभा में भी उठ सकता है। पहले भी इस तरीके के इल्ज़ाम नेताओं के लड़कों पे लगते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता बीजेपी पहले ही निशाने पे रहती है लोगों के? गाहे बगाहे कोई नेता का लड़का इस तरीके के हरकत के मामले में फंसते देखे जा सकते हैं। कई बार आपके विधायक भी कोई इस तरीके के टिप्पणी कर देते हैं,
तो आपको नहीं लगता ये मामला काफ़ी तूल पकड़ सकता है अगर विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व या एंट्री की, या विपक्ष इंतजार कर रहा है कब तक इसका मामले का सॉर्ट आउट होगा, नहीं होगा, तो आपको नहीं मामला बहुत हाई लेवल पे जा सकता है ये इस तरीके का। तो अब इस तरीके से इसको कैसे मतलब सॉर्ट आउट करोगे अपने हिसाब से? लामा जी मामला कुछ है ही नहीं, ये तो मन गढ़ंत बातें हैं, बनाई गई हैं, और हम इसका मजबूती से मुकाबला करेंगे। और मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच बारीकी से की जाए, और दोषी अगर मेरा लड़का हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, उसको सख्त से सख्त इसमें जो भी बनती है उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से उसको सजा दी जाए। सीताराम जी, आप विधायक है यहाँ से, 3 बार गांव के सरपंच रह चुके, तो जैसे कई बार हम देखते हैं जो नेता लोग होते हैं वो अपने बच्चे के पक्ष में खड़े होते हैं, पर तो अच्छी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल जांच करेंगे, उनके जांच में शामिल होंगे, और पुलिस जो भी जांच करे चाहे कोई भी हो उसको सख्त से सजा दी जाए। लेकिन एक इस तो भूपेंद्र पुलिस वाले ने गंभीर आरोप और भी लगाए, ऑफिस में बुलाया, वर्दी फाड़ दी गई, मेरा हाथ तोड़ा, मेरे पीछे काफ़ी डंडों के निशान हैं, इस तरीके से कई उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। या क्या ये इसी ऑफिस में बुलाया गया था उसको? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लामा जी, इसी ऑफिस की बातें, मैं था नहीं, मैं नारनौल किसी काम से गया हुआ था, और यहाँ पे लोग हमेशा ऑफिस में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे लोग बने रहते हैं। और उनके साथ ही बताया गया है कि वो गाड़ी में आए थे, 2-3 मुलाजिम आए थे, हो सकता है वो अपनी थोड़ी सी इसको बात को जैसे वो करना है, उन्होंने बदतमीजी ज्यादा की थी उसे भतीजे के साथ, तो हो सकता है वो अपनी वो करना है भाई चलो भाईबंदी में ये मामला निपट जाए। तो हमारी तरफ से तो हम तो इस बात की ईगो भी नहीं रखते भाई, उसने छोटी मोटी चलो कर भी दी, तो देखो हम आज जनता के चुने हुए हम प्रतिनिधि हैं, हमें तो कई बातों को सहन करना पड़ेगा, और सहन करना भी चाहिए। और मैं तो इस स्वभाव का हूं जी, अगर उस पुलिस वाले भाई ने अगर मेरी भतीजे को या औलाद को कुछ बोल भी दिया ना, तो हम तो देखो आज के दिन ना हम, और मैंने पहले भी, हम तो मतलब जैसे वो हमारी तरफ से तो माफ करने लायक है, उसने जो ये बाद में जो किया है ना, ये तो बहुत गलत किया, क्योंकि हमने ऐसा कोई उसके साथ ऐसी कोई बर्ताव हुआ नहीं। इस ऑफिस में वो था, यहाँ पे अगर मान लो आप देख रहे हैं, अगर मान लो जो बता रहा है मेरे को पता नहीं बेल्ट से बता रहा है या केबल से बता रहा है उसे कुट्टा, तो आप ये ऑफिस आपके सामने इसको देखो, पर्दे लगे हैं, शीशा के दरवाजे हैं, ये बेंचे हैं, कहीं तो कोई मारकूट होगी तो कोई तो निशान कैसा तो होगा। ये सब बेबुनियाद बात है, निराधार है, सब बनाई हुई। हो सकता है किसी को मेरी अंदरूनी कोई दिक्कत हो, उन्होंने ये करवाया हो, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस बात की जांच की जाए, और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और उनको इसकी सजा दी जाए। सीताराम जी, एक प्रश्न है मेरा हो रहा है आपसे, पूरी जनता लाइव भी देख रही है, हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। आपके बेटे को क्या पावर थी पुलिस वालों को यहाँ बुलाने की? विधायक आप हैं, सत्ता आपने संभाल रखी है, काम काज आप करते हैं, तो उनको क्या जरूरत महसूस हुई? अब पुलिस वाले ने अगर कुछ बोल भी दिया तो वो आपको बता सकते थे, आप थाने में जा सकते थे, आप यहाँ पुलिस को भी बुला सकते थे, आपके पास पावर है। परंतु बेटे को क्या पावर थी यहाँ 3 पुलिस वालों को बुलाया जाए, उसके बाद यहाँ क्या मतलब मीटिंग की क्या जरूरत महसूस हुई? नहीं, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई पावर की बात भी नहीं थी। ये तो वैसे भाईबंदी में वैसे जैसे दो लोगों में जैसे कोई छोटी मोटी बात होगी तो वैसे मतलब कह दिया होगा। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता भाई उन्होंने कहा है, वो बताता है। मेरे को तो लड़के ने तो बताया नहीं, मैंने उनको बुलाया था। और लड़का मेरे हिसाब से तो कभी टेलीफोन, कभी आज तक थाने में वो बता दे, वो चालान रोजाना करता है, यहाँ पे रहता है, कोई एसएचओ साहब हैं, कोई दूसरे एडिशनल एसएचओ हैं और पुलिस कर्मचारी है, कभी वो कोई भी आकर ये बता दे भाई सीताराम विधायक के लड़के या भतीजे को टेलीफोन कभी करते हो, किसी का चालान हो, किसी का मोटरसाइकिल गुम हो, किसी का मोटरसाइकिल का चालान हो, मैंने पहले ही कहा भाई ऐसा हम टेलीफोन ना तो ये कभी करते और ना हमने इनको कह रखा, और हमने इनको बल्कि ये कह रखे भाई जो भी बात होगी वो हम करेंगे, तुम किसी के पास टेलीफोन मत करना। जायज भी टेलीफोन करने के लिए हम मना कर रखे हैं, क्योंकि बच्चों की बात को कोई भी कहीं भी ले जाएगा तो उसके फिर हम कब तक जवाब देते रहेंगे। तो सीताराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए, और बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद लामा साहब। थैंक यू। आगे भी हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहें, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और आपका आज
आपको भी दिवाली की बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और सभी प्रदेशवासियों को भी। सभी प्रदेशवासियों को मैं पहले ही कह दिया जी, हाँ जी, देशवासियों को, और प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को थैंक यू। आज दीपावली की पूरे परिवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सीताराम यादव जी अटेली से विधायक हैं, बीजेपी के अच्छे विधायक हैं, और इन्होंने बेबाक तरीके से बोला है अगर हमारे बच्चे में अगर कोई खोट पाया जाता है तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस वाले में कोई त्रुटि मिलती है या कोई साजिश, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे और उन एसपी साहब को भी बोल दिया गया है अगर हम जांच में बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे यहाँ ना तो कोई मारपीट की गई है उनके साथ, हाँ भाईचारे में इनको बुलाया जरूर गया होगा, लेकिन बेटे से अब तक इनकी बात हुई नहीं है। अगर ऐसी बात होती है बेटा इनको जरूर बताता, सीताराम यादव जी ने बोला है। मैं दोबारा से फिर कहूँगा, सत्ता एक आनी जानी चीज़ है। आज कुर्सी पे आप बैठे हैं, कल कुर्सी पे मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आम पब्लिक भी हो सकती है। सिर्फ 5 साल की कुर्सी, जनता को कानून का पता है, तो हर व्यक्ति को जिसकी जिम्मेवारी हो, जिस पे कुर्सी संभालने की पावर है, जिसके पास कुर्सी दी गई है, उसको अपना काम निष्ठा से करना चाहिए। और मैं एसपी साहब से भी कहूँगा, अगर वास्तव में ही सीताराम यादव को बदनाम किया जा रहा है, इनकी पार्टी को, तो इस तरीके की कार्रवाई पुलिस वाले में भी होनी चाहिए। अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो सीताराम जी यादव जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे या मेरे भतीजा जो भी इन्वॉल्व है उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।